आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट एक टाइट रोप पर चलता नजर आया। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ और सपोर्टिव आरबीआई लिक्विडिटी मेजर्स भी देखने को मिले, किंतु रुपये का 92.02 पर कमजोर होना और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली ट्रेडर्स को निराश करती नजर आई। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,321 1.09% ऊपर, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,270 0.90% ऊपर, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 59,610 1.95% ऊपर। निफ्टी में रिबाउंड तो देखने को मिला, किंतु एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हफ्ता देखने को मिला। किंतु डिटेल में जाने से पहले सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि फिलहाल बाहर उतने बुल्स नजर नहीं आ रहे। 5 पॉजिटिव कैटलिस्ट देखने को मिले हैं फिर भी। पहला, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच बायलैटरल ट्रेड डील देखने को मिली है, जहां पे दोनों ही पक्ष ने ये माना है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। भारत और यूरोपियन यूनियन के 27 देश मिलकर 2 बिलियन पीपल होते हैं और मार्केट की तुलना में देखें तो ये $27 ट्रिलियन का मार्केट बनता है, या यूं कहे 25% दुनिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है। दूसरा, भारतीय सरकार का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 6.8% से 7.2% का देखा गया FY27 के लिए, जिस वजह से ऑप्टिमिज्म और बूस्ट होता नजर आया डोमेस्टिक इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर। तीसरा, वॉल स्ट्रीट रिस्क ऑन मोड में रहा, जहां पे S&P 500 ने 7,000 का नया माइलस्टोन हासिल किया। चौथा, ऑप्टिमिज्म देखने को मिला यूनियन बजट को लेकर, जो रविवार 1 फरवरी 2026 को पेश होने जा रहा है, जिसके नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम्स रहेंगे, यानी कि 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। और पांचवा, आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में $23 बिलियन की लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का फैसला किया है। अब 5 नेगेटिव कैटलिस्ट की भी बात कर लेते हैं। रुपी रिकॉर्ड लो पर देखने को मिला 92.02 पर बढ़ते जियोपॉलिटिकल क्यूज के चलते। दूसरा, म्यूटेड Q3 FY26 अर्निंग्स इंडियन कॉर्पोरेट्स द्वारा, जिस वजह से कंसर्न्स रेज हुए ग्रोथ मोमेंटम को लेकर। तीसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों की जमकर बिकवाली, जहां पे अब तक जनवरी महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 41,435 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेच दिए हैं। चौथा, फेड द्वारा एक लंबा पॉज देखने को मिल सकता है रेट कट्स को लेकर, ऐसा अंदाजा जताया जा रहा है और लग रहा है कि अगला रेट कट तब आएगा जब जेरोम पॉवेल कुर्सी से नीचे उतरेंगे। पांचवा, वॉल स्ट्रीट में थोड़े क्रैक्स नजर आए स्ट्रेच वैल्यूएशंस की वजह से और एआई के अराउंड कूलिंग एक्सपेक्टेशंस को लेकर। बॉटम लाइन, सबका ध्यान अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पर आता है, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अश्योर करने की कि प्रधानमंत्री मोदी जी का रिफॉर्म मोमेंटम जारी है, भारत की ग्रोथ स्टोरी भी फर्मली इंटैक्ट है। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 1.09% ऊपर तो बढ़ा और एक मॉडेस्ट रिबाउंड देखने को मिला। टेक्निकल फ्रंट पर फिर भी निफ्टी अपने 21 डीएमए के नीचे है, जो है 25,676 मार्क पर। 50 डीएमए के भी नीचे है, जो है 25,876 मार्क पर। 100 डीएमए के भी नीचे है, जो है 25,624 मार्क पर। निफ्टी का 200 डीएमए है 25,199 मार्क पर, जो अब नियर टर्म सपोर्ट बन गया है। कृपया ध्यान दें कि निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया है 26,373.20 मार्क पर जनवरी 5, 2026 को। बैंक निफ्टी 1.95% ऊपर बढ़ता नजर आया, जिसमें भारी रिबाउंड देखने को मिला और पॉजिटिव बात यह रही कि बैंक निफ्टी अच्छी तरह से आउटपरफॉर्म करता नजर आया निफ्टी के रिबाउंड एक्शन को। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई 60,437.35 मार्क पर है। बैंक निफ्टी का 200 डीएमए है 56,791 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.97% उछला और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स तो 2.71% ऊपर बढ़ता नजर आया। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 2.21% ऊपर बढ़ा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में तो 3.22% का उछाल नजर आया। ये दोनों ही इंडेक्सेस ने बेंचमार्क निफ्टी को आउटपरफॉर्म कर दिया। बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी एनर्जी 6.16% ऊपर, निफ्टी रियल्टी 3.52% ऊपर, निफ्टी मेटल 3.05% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा 2.54% ऊपर, निफ्टी मीडिया 2.49% ऊपर। वहीं बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी एफएमसीजी 0.86% नीचे, निफ्टी आईटी 0.53% नीचे, निफ्टी ऑटो 0.20% नीचे, निफ्टी फार्मा 0.03% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में हिंदुस्तान कॉपर 28% ऊपर बढ़ता नजर आया पूरे हफ्ते ₹686 पर। हिंदुस्तान कॉपर का ड्रीम रन देखने को मिला है, क्योंकि कमोडिटी और मेटल प्राइसेस में स्पाइक देखने को मिला। अहम ट्रिगर आने वाले समय में सबका ध्यान फरवरी 5 को होने वाली बोर्ड मीट पर रहेगा, जिसमें वे कंसिडर और अप्रूव कर सकते हैं अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स Q3 FY26 के। वहीं हुडको 2.2% नीचे गिरता नजर आया ₹139.65 पर। मुख्य कारण रहा खराब Q3 रिजल्ट, जहां पे नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होता नजर आया ₹713 करोड़ पर, जबकि NII 4.2% ऊपर बढ़ता नजर आया ₹1,024 करोड़ पर। हुडको ने अपना एनुअल बोरिंग प्लान भी FY26 के लिए रेज किया है ₹65,000 से ₹80,000 करोड़ पर अपने तमाम डेट सेगमेंट्स में। वोडाफोन आइडिया तो 12.5% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे एक्सपेक्टेशंस है कि पॉलिसी सपोर्ट और सेक्टर फ्रेंडली मेजर्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले यूनियन बजट में।
ऑप्टिमिज्म को बढ़ावा देने वाली ये भी खबर देखने को मिली कि ये टेलीकॉम ऑपरेटर एक एम्बिशियस ₹45,000 करोड़ का केपेक्स प्लान अगले 3 साल में इंप्लीमेंट करने का सोच रहा है। वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने क्लेम किया है कि उन्होंने पैरिटी अचीव की है उनके पीएस की तुलना में 4G नेटवर्क में, वो भी 17 प्रायोरिटी सर्कल्स पे, और साथ साथ सीमलेस 5G सर्विसेज भी अहम अर्बन मार्केट्स में लॉन्च किए हैं। नोटेबली 70% प्लान केपेक्स उम्मीद किया जा रहा है कि टावर एडिशंस में स्पेंड हो, जो इस बात की ओर दर्शा रहा है कि एग्रेसिव पुश है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का और सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करने का। नेस्ले इंडिया भी थोड़ा ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का Q3 नेट प्रॉफिट 46% ईयर ऑन ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया ₹1018.1 करोड़ पर। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है ₹7 प्रति इक्विटी शेयर। कंपनी का थर्ड क्वार्टर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 19% ऊपर बढ़ता नजर आया ₹5,667 करोड़ पर। टीडी पावर सिस्टम 17% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q3 FY26 के रिजल्ट्स के अनुसार रेवेन्यू 27% ईयर ऑन ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया ₹4,449 मिलियन पर, और एबिटा भी 33% ऊपर बढ़ता नजर आया ईयर ऑन ईयर ₹826 मिलियन पर, जिसमें स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्लो भी देखने को मिला 84% Q3 में। कंपनी ने हेल्दी ऑर्डर बुक मेंटेन किया है ₹18,452 मिलियन का, और उम्मीद की जा रही है कि नया प्लांट प्रोडक्शन बूस्ट करेगा Q4 FY26 में। आईटीसी थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.07% से नीचे गिरता नजर आया ₹4,931.2 करोड़ पर Q3 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹4,394.8 करोड़ पर था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6.7% ईयर ऑन ईयर ऊपर बढ़ते नजर आए ₹21,706.6 करोड़ पर। आरईसी भी कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया। आरईसी में रेंज बाउंड व्यापार देखने को मिला, जहां पे कंपनी ने 0.3% इंक्रीज दर्ज किया स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में ₹4,043 करोड़ पर Q3 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹4,029.1 करोड़ पर था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2.8% ईयर ऑन ईयर नीचे गिरते नजर आए ₹5,275.5 करोड़ पर। कैनरा बैंक 2.89% नीचे गिरता नजर आया ₹147.42 पर। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स एस्टिमेट्स को मिस कर गए, इस वजह से गिरावट देखने को मिली। नेट इंटरेस्ट इनकम या कोर इनकम 1.1% ऊपर बढ़ती नजर आई पिछले साल की तुलना में ₹9,252 करोड़ पर। नेट प्रॉफिट 25.6% ऊपर बढ़ता नजर आया ₹5,155 करोड़ पर। प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज इस वजह से भी है क्योंकि हायर इनकम कंपोनेंट देखने को मिला। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स 23.69% ऊपर बढ़ता नजर आया स्ट्रॉन्ग Q3 रिजल्ट्स के चलते, जहां पे कंपनी ने 74% जंप दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹171 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹98 करोड़ पर था। डिफेंस स्टॉक्स स्टार आउट परफॉर्मेंस रहे, जहां पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 9% ऊपर रहा, BEML भी 9% ऊपर बढ़ा, जहां पे ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में देखने को मिला, जो पिछले हफ्ते के लिए 8.8% ऊपर रहा। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिली है। एशियन पेंट्स 10% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ₹1,414.89 करोड़ पर देखने को मिला Q3 FY26 में, जो 4% नीचे रहा पिछले साल इसी क्वार्टर की तुलना में। स्टॉक प्राइस 11.34% पिछले एक महीने से नीचे गिरा हुआ है, जहां BSE कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स 6.72% नीचे गिरता नजर आया है। वहीं सेंसेक्स 3.31% से नीचे गिरा है। टीवीएस मोटर्स 3.59% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स का प्रदर्शन किया। कंपनी के Q3 FY26 रिजल्ट्स के अनुसार 49% ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिला कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹841 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹566 करोड़ पर था। फिलहाल रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस भी 34% ऊपर बढ़ते नजर आए ₹14,756 करोड़ पर। ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी 37% ईयर ऑन ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया ₹12,476 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹9,097 करोड़ पर था। SBI कार्ड कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां पे कंपनी के Q3 FY26 रिजल्ट्स अनुसार जहां पे प्रॉफिट्स जंप करते नजर आए 45% से ₹557 करोड़ पर। रेवेन्यू भी 11% ऊपर रहा। SBI कार्ड का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,591 करोड़ पर देखने को मिला, जो 17% ईयर ऑन ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया और 5% सिक्वेंशियली ऊपर बढ़ा। लार्सन एंड ट्यूब्रो 5.03% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने अपने हाईएस्ट क्वार्टरली ऑर्डर इनफ्लोज दर्ज किए INR 1,356 बिलियन के, और 17% ईयर ऑन ईयर जंप भी देखने को मिला। लार्सन एंड ट्यूब्रो का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹3,215 करोड़ पर देखने को मिला Q3 FY26 में, जो 4% ईयर ऑन ईयर नीचे गिरता नजर आया। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹3,358 करोड़ पर था। JSW स्टील भी थोड़ा ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 198.32% ऊपर बढ़ता नजर आया ₹2,139 करोड़ पर Q3 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹717 करोड़ पर ही था। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
एंटरप्राइजेस भी 11.14% ऊपर बढ़ते नजर आए ईयर ऑन ईयर ₹45,991 करोड़ पर। एमसीएक्स भी 10.78% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहाँ पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 150.63% ऊपर बढ़ता नजर आया ₹401.12 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹160.04 करोड़ पर था। गोदरेज कंज्यूमर 6.96% नीचे गिरता नजर आया ₹1,154 करोड़ पर, जहां कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फ्लैट रहा ₹497.91 करोड़ पर Q3 FY26 में। बावजूद नेट सेल्स ऊपर बढ़ते नजर आए 8.8% ईयर ऑन ईयर ₹4,079.47 करोड़ पर। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: ONGC 9.5% ऊपर, BEL 9.33% ऊपर, एक्सिस बैंक 8.93% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 8.51% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 8.38% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे एशियन पेंट्स 10.19% नीचे, मारुति सुजुकी 5.62% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% नीचे, मैक्स हेल्थकेयर 3.49% नीचे, M&M 3.15% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? एक्चुअली साल की शुरुआत में ऐसा लगा था कि ट्रेड पॉलिसी रिस्क साल 2025 में ही पीछे रह गई है, किंतु अब यह साफ नजर आ रहा है कि यह साल 2026 में भी देखने को मिल सकती है। इसका मुख्य कारण है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लैंड माइन्स हर जगह बिछा के रखे हैं, जो दलाल स्ट्रीट के ऑप्टिमिज्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। निफ्टी और उसके स्टॉक्स अनश्योर है कि वाकई में ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स कितने सीरियस है। किंतु अच्छी खबर यह है कि फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं दलाल स्ट्रीट में। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब होपफुल है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिग इन्वेस्टर्स को ये आश्वासन देती नजर आ सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक अभी भी जारी है। स्ट्रीट बेट कर रही है कि कंजम्पशन बूस्ट हो और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिले, जबकि फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ भी मेंटेन हो। इसीलिए अब सबका ध्यान रविवार 1 फरवरी 2026 को आने वाले यूनियन बजट पर है, जिस दिन हमारे स्टॉक मार्केट्स नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम अनुसार चलेंगे, यानी कि 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक। अब अगले हफ्ते आने वाले अहम Q3 FY26 रिजल्ट्स में सोमवार 2 फरवरी को UPL, Hyundai मोटर्स, इंडस्टार्स, PB फिनटेक। मंगलवार 3 फरवरी को BBL, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, सोलर इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट। बुधवार 4 फरवरी को ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, टाटा पावर, क्यूमिंस इंडिया, अपोलो टायर्स, बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस, HFCL। गुरुवार 5 फरवरी को भारतीय एयरटेल, LIC, IOC, टाटा मोटर्स PV, PFC, हीरो मोटोकॉर्प, गोदरेज प्रॉपर्टीज, नाइका, हिंदुस्तान कॉपर, हिताची एनर्जी। शुक्रवार 6 फरवरी को टाटा स्टील, बॉश, श्री सीमेंट, MRF, कल्याण ज्वेलर्स। शनिवार 7 फरवरी को SBI, HBL इंजीनियरिंग, अतुल ऑटो। और आखिर में टेक्निकल फ्रंट पर निफ्टी ये दो अहम सपोर्ट्स को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगा, 24,900 और उसके बाद शायद 24,500, जबकि ऊपर की तरफ 25,751 का आंकड़ा पार करने का प्रयास कर सकता है। और उसके बाद सबका ध्यान निफ्टी के ऑल टाइम हाई 26,373.25 मार्क पर। संक्षेप में कहे तो अपनी कुर्सी की पेटी जमकर बांधे रखे, क्योंकि वोलेटिलिटी भारी मात्रा में देखने को मिल सकती है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना बजट पेश करेंगी। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.